वीडियो का बेटर एक्सपीरियंस करने के लिए 1.5x में देखना चाहते हो तो देख सकते हो। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये फैंग के द्वारा एक पिग की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और इस सीन का देखने के बाद मेरे दिमाग में यही आ रहा है, ये इस पिग को क्या ऑर्गेनिज्म आ रहा है, किस प्रकार का, ये तो इसको तो मार डाला ना। अभी वहाँ पर सिस्टम विंडो अपेयर होती है और हमें दिखाया जाता है कि 1% से उसका डैमेज इंक्रीज हुआ है, डिफेंस 1% से इंक्रीज हुआ है और 0.1 एट्रीब्यूट पॉइंट मिले हैं उसको। अभी वहाँ पर येचुआन के फादर आते हैं और कहते हैं कि येचुआन तुमने बहुत ही बढ़िया किया, लेकिन तुम उसके एकदम वीक पॉइंट पे एम करो ताकि ये बहुत ही आराम से मर जाए। एक ही स्लाइस में तुम्हारा ये पिक को तुम ख़त्म कर दो, इसलिए तुम्हें उसकी नेक पर एकदम से हमला करना चाहिए ताकि तुम उसको एक ही बार में ख़त्म कर पाओगे। येचुआन भी उनकी बातों में हामी भरते हुए कहता। तभी येचुआन के फादर येचुआन से कहते हैं कि तुम्हारी एज में ये बात सही है कि तुम किसी को मारो और तुम्हें उसके बारे में थोड़ी सी चिंता हो, लेकिन तुम इसके बारे में चिंता ज़्यादा मत करो और अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि ये यही पैसा है जिसकी वजह से आज हम खाना खाते हैं और जिंदा रहते हैं। तभी एचवान अचानक अपने पिता से कहता है कि ये साइड में जो पिग है, क्या मैं इसको मार सकता हूँ। अपने बेटे की ऐसी बातों को सुनने के बाद एचवान के पिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, ये मेरा बेटा है, मेरे बच्चे, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम यही करो। एचवान अपने काम में लग जाता है और हमें सिस्टम विंडो में दिखाया जाता है कि 1% से सब चीज़ बढ़ रही है और 0.1 से अपना वो क्या बोलते हैं उसको, एट्रीब्यूट पॉइंट बढ़ रहे हैं। अभी हम सिस्टम में देखते हैं कि एच1 का लेवल धीरे धीरे बढ़ने के बाद 4 पे आ जाता है। थोड़ी देर में ही हम देखते हैं कि एच1 ने सारे पिक को मार के ऊपर लटका दिया है और वो अपनी सिस्टम विंडो में देखते हुए देखता है कि तभी हम सिस्टम में देखते हैं कि उसने टोटल 49 पिक्स को मार दिया है और उसका बोनस डैमेज 100 से बढ़ गया है। कोर एट्रीब्यूट इंक्रीज 10 से 15 हो चुका है और उसका रैंक बढ़ने के बाद 5 लेवल से अप्रेंटिस पर पहुंच चुका है। तभी हम साइड में देखते हैं कि एक बंदा येचुआन के फादर से कह रहा होता है कि तुम्हारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, उसने एक वीक का काम एक ही दिन में ख़त्म कर दिया। येचुआन के फादर भी उसकी बातों में हामी भरते हुए हंसते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये मेरा बेटा है, एक डिवाइन पिग बुचर। सीन शिफ्ट होता है, येचुआन की तरफ जाता है। येचुआन अपने मन में कहता है कि आखिरकार मैंने इतने पिक्स को मारने के बाद ये ब्लेड मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंट्रोल में आ चुका है। शायद मुझे अभी स्लॉटरिंग हाउस को छोड़ के बाहर की दुनिया में जाकर अपने लेवल अप को तैयारी करनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और दूसरे दिन की तरफ जाता है, जहाँ पर ये चुवान अपने बैग को लेकर बाहर की तरफ जा रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नरेटर के द्वारा बताया जाता है कि इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा काउंटलेस यानी कि बहुत ही ज़्यादा तरीके के एनिमल यानी मॉन्स्टर रहते हैं। यहाँ पर इंसान हेवंस के साथ लड़ता है, यानी उस मॉन्स्टर के साथ लड़ता है जो कि ह्यूमैनिटी के ऊपर हमला करते हैं। मॉन्स्टर के हमलों के बाद ह्यूमैनिटी इस दुनिया पर सुपीरियर नहीं बची। यहाँ पर मॉन्स्टर के हमले के कारण कई सारे देश बर्बाद हो चुके हैं। इसी वजह से यहाँ पर 9 कॉन्टिनेंट बचे हुए हैं। यहाँ पर सभी देश के लोग साथ में मिलकर मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करते हैं और वो इस दुनिया को बचाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें बॉर्डरलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत बड़ा गेट होता है। वहाँ पर हमारे एच1 जाता है और वहाँ पर हमें 2 गार्ड दिखाए जाते हैं जो कि एच1 को रोकते हैं। एच1 से कहता है कि तुम एक लाइफ टाइप के प्रोफेशन के साथ अवेकन हुए हो, इसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर 5 किलोमीटर से दूर जाने की इजाज़त नहीं है। अगर तुम अपने आप को ज़िंदा रखना चाहते हो तो तुम सिर्फ यहाँ पर 5 किलोमीटर के अंदर ही रहना, वरना तुम मारे जाओगे। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? एच1 भी हामी भरते हुए यहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और जंगल का दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क जगह होती है। वहाँ पर एच1 अकेला चलते हुए जा रहा होता है। तभी पीछे से आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ से एक गोब्लिन हंसते हुए निकलता है और एच1 के ऊपर हमला कर देता है। तभी एच1 की नज़रों में हम देखते हैं कि वो एक पिग की शक्ल में दिखाई दे रहा होता है। एच1 कहता है अपने मन में कि इसकी शक्ल देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये एक गोब्लिन होना चाहिए। तभी एच1 अपने मन में कहता है कि मुझे अपने नई स्किल को इस्तेमाल करने के लिए इससे ज़्यादा बढ़िया टाइमिंग कभी मिल ही नहीं सकती। तभी वो अपनी नई स्किल ब्लड शैडो बुचर को एक्टिवेट कर देता है। ये एच1 के अंदर से बहुत ही ज़्यादा किलिंग इंटेंट निकलने लगता है, जिसकी वजह से गोब्लिन भी हैरान हो जाता है। तभी ये एच1 एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टैंस लेने के बाद उस गोब्लिन की गर्दन को उड़ा देता है।
वहाँ पर सिस्टम विंडो ओपन होती है और हमें दिखाया जाता है कि एच1 ने जिस पिक को मारा है, यानी कि वो गोब्लिन को मारा है, उसकी वजह से उसका थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है और उसका बोनस पॉइंट भी मिलता है उसको। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है कि जब मैंने पापा की उस दुकान पर वो उस पिक को मारा था तभी मुझे ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले थे, लेकिन इसकी वजह से मेरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मुझे दे रहे हैं। वो सिस्टम विंडो की तरफ देखते हुए सोच ही रहा होता है कि उसके पीछे बहुत सारी आंखें दिखाई देने लगती है। वो अपने पीछे देखता है कि तभी उसको अपने टीचर की बात याद आती है कि गोब्लिन कभी भी एक अकेले नहीं घूमते, वो हमेशा झुंड के अंदर ही रहते हैं। ये जो है ना अपने आप को कहता है कि लगता है मैं फिर से लेवल अप करने वाला हूँ, आ जाओ सालों कमीना गोब्लिन लोगों। तभी एचवान के चारों तरफ से बहुत सारे गोब्लिन निकल आते हैं और उसके ऊपर हमला करने के लिए चिल्लाते हुए बढ़ते हैं। तभी एचवान एक के बाद एक के बाद एक को स्लेस मारते हुए ख़त्म करते हुए चल रहा जाता है। वो अपने स्लेस को घुमाते हुए 2 गोब्लिन को मार देता है। तभी एक गोब्लिन बचा हुआ होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए उसकी तरफ देखता है। एचवान उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा डेविल भरी निगाहों से देखते हुए कहता है कि हे बच्चे, चलो हम साथ में खेलते हैं। अभी वो गोब्लिन चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। अभी एचवान उस गोब्लिन का पीछा करते हुए एक केव के पास आ जाता है और सोचने लगता है शायद ये गोब्लिन केव है। तब सोचने के बाद वो वहाँ से हंसते हुए उस केव के अंदर जाने लगता है। एचवान का वहाँ पर जाने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एचवान ने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गोब्लिन को ख़त्म कर दिया है। एचवान की तरफ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एचवान अपनी विंडो में देखता है कि वहाँ पर उसका स्टेटस कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वहाँ पर हम देखते हैं कि उसका प्रोफेशन डिवाइन पिग बुचर है, उसका लेवल 6 है, स्ट्रेंथ 25 से बढ़ चुकी है, एजिलिटी 25 से बढ़ चुकी है, स्पिरिट 25 से बढ़ चुकी है और लास्ट में हम देखते हैं कि पिग नेमेसिस 120% बोनस डैमेज अगेंस्ट पिग, यानी कि एच1 जिस भी पिग शकल वाले को मारेगा उसके ऊपर 120% ज़्यादा बोनस डैमेज उसके ऊपर गिरेगा। वो अपने सिस्टम विंडो में देख ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पर वो देखता है कि एक लकड़ी के फट्टे के पीछे उसे आवाज़ सुनाई दे रही है। उसको लात मार कर तोड़ देता है और वहाँ पर वो हम देखते हैं कि एच1 वहाँ पर देखता है कि एक लड़की बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई उसकी तरफ देख रही होती है। उस लड़की के चारों तरफ गोब्लिन्स के बच्चे मिल्क मिल्क करके चिल्ला रहे होते हैं। वो लड़की अपने मन में सोचती है कि हेल्प मी प्लीज़। वो कांपते हुए यशवान की तरफ रोते हुए वो उसकी तरफ देखने लगती है। यशवान अपना ब्लेड उठा लेता है जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने मन में कहने लगती है कि मुझे मत मारो। और वो बहुत ही घबराते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है जिसकी वजह से उससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता और अचानक उसकी सारी के सारी रस्सियों के ऊपर अपना एमसी स्लैश मार देता है जिसकी वजह से वहाँ कर गोब्लिन मर जाते हैं और उसकी रस्सियाँ भी खुल जाती है। ये सब अपनी आंखों को खोलने के बाद देखती है और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तभी एचवान उस लड़के से कहता है कि चिल्लाना बंद करो, यहाँ पर सारे के सारे गोब्लिन मर चुके हैं। तभी वो लड़की अपने पीछे देखती है जहाँ पर वो गोब्लिन बेबी मरा हुआ होता है। तभी वो लड़की एचवान से चिपक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। यहाँ पर ऑलमोस्ट उस गोब्लिन के द्वारा वायलेंट हो जाती। तभी एचवान उसकी तरफ घूरते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आया था। तभी वो लड़की एचवान से कहती क्या तुमने इन सभी गोब्लिन को मारा है? तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। तुम्हारा कॉम्बैट टाइप का प्रोफेशन है, तुम्हारा नाम क्या है? तभी एचवान उसको इग्नोर करते हुए जाने लगता है और बाद में कहता है एचवान उस लड़की को हाथ दिखाते हुए कहता है कि अब तुम इस गुफा से बाहर निकल चुके हो तो कृपा करके तुम यहाँ से चली जाओ। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है बहुत ही ज़्यादा गहरे काले जंगल की तरफ। वहाँ पर कोई एक लड़की का पैर दिखाया जाता है जो कि किसी का पीछा कर रही होती है। वो वही लड़की होती है जिसको एमसी ने हमें बचाया था। तभी उस लड़की के सामने अचानक येचवान आ जाता है और उस लड़की से कहने लगता है क्या तुम्हें गोब्लिन ने स्पाई बनाकर भेजा है? तभी वो लड़की घबराते हुए कहते नहीं नहीं, मैं सिर्फ डर गई थी जिसकी वजह से मैं अकेला नहीं जाना चाहती थी सिटी में। तभी येचवान उस लड़के से उसका नाम पूछता है। तभी लड़की कहती है क्षिया नानान। तो अब से हम इस लड़की को जिया बोलेंगे। कहती है कि मेरी माँ का बर्थडे आने वाला है जिसकी वजह से मैं उनको ब्लड मून फ्लावर गिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मुझे गोब्लिन के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। तभी उस लड़के के दिमाग की बत्ती जलती है और वो येचवान से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ एक डील करना चाहोगे? अगर तुम मुझे वो ब्लड मून फ्लावर को ढूंढने में मदद करोगे तो तुम्हारा ये वेपन जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है उसे ठीक करने के लिए मैं वेपन स्मिथ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। तभी एचवान चिल्लाते हुए उस लड़के से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि क्वेंचेंग सिटी में वेपन स्मिथ को ढूंढने के बाद उसको कितने ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे पास वो पैसा नहीं है और तुम मुझे फॉलो करना बंद कर दो ताकि मैं अपना काम कर सकूं।
अगर तुमने मुझे फिर से फॉलो किया तो इसी चाकू से मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो लड़के अपने दिमाग में सोचने लगते हैं कि ग्रेट, मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ कि सभी लोग मेरे नीचे झुकते हैं, लेकिन ये लड़का मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहा है और मुझे काटने की बात करता है। क्या इसके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हो चुका है यहाँ पर? तभी वो कहने लगते हैं, हे लड़के, तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ बात कर रहे हो? मेरे बाप का नाम किया बेहा ही है। माफ़ करना, मुझे ये बोलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इसकी वजह से मैं इसको किया बेथा ही बोलूँगा। ठीक है, चलेगा ना? तभी यजमान अपने मन में सोचने लगता है, किया बेथा ही। हाँ, ये तो क्वीन चैंग की 4 बड़ी फैमिली में से एक है जिसका मास्टर किया बेहाई है, जो कि एक 9वें स्तर का रैंक मास्टर है। तभी एचवान बहुत ही ज़्यादा अजीब सी स्माइल देता हुए कहता है, क्या ये सच बात है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम मुझे तुम्हारे पापा के उस खजाने में से एक बहुत ही ज़्यादा टॉप टायर का छोटा सा नाइफ मुझे दे सकती हो तो। वो लड़की अपने आप को कंफर्म करने के लिए वो अपनी सिया फैमिली की सील को दिखाती है। वो कहने लगती है कि मुझे ट्रांसेंडेंट लेवल का भी कोई आदमी मुझे कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन वो गोब्लिन लोगों ने मेरे ऊपर एम्बुश कर दिया था, उसकी वजह से मैं वहाँ पर पकड़ी गई थी, लेकिन वो मेरे करीब नहीं आ सके, उसकी वजह से उन्होंने मुझे बांध कर रख दिया था। येचवान की तरफ सीन सिर्फ होता है और येचवान को तो उसकी लड़की के बातों पर कोई भी टेंशन ही नहीं होता है। वो सोचने लगता है कि हाँ, तो ये चीज़ है जिसकी वजह से किया फैमिली को प्रोटेक्शन मिलती है। तभी येचवान उस लड़के से कहने लगता है कि ऑलराइट, मैं तुम्हें ब्लड मून फ्लावर को ढूंढने में हेल्प करूँगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए एक टॉप टायर का ब्लेड फोर्ज करना होगा। तभी वो लड़की डील को एक्सेप्ट कर लेती है और उससे हाथ मिलाने लगती है। तो लड़की बताने लगते हैं कि ये मैप को मैंने एक बंदे से ख़रीदा था, जिसकी वजह से उस फ्लावर को ढूंढने में हमें प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी और आगे जाके हम उस फ्लावर को ढूंढ सकते हैं आसानी से। तभी वो लड़की अपनी उंगली को एक डेंजरस इलाके में पॉइंट करते हुए कहती कि हमें यहाँ पर ब्लड मून फ्लावर मिलेगा। वहाँ पर स्नेक का साइन देखने के बाद येचुआन उससे कहता है, क्या है यहाँ पर बहुत ही बड़ा अजगर है क्या? तभी क्षिया येचुआन से कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उससे अभी इस हालत में तो लड़ सकती हूँ। येचुआन अपनी बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए कहने लगता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना बड़ा पाइथन नहीं देखा है। येचुआन के चेहरे को देखने के बाद वो क्षिया कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बंदा मेरी बातों को सुन भी रहा होता है, लेकिन ये स्टिल इसने एक पूरी के पूरी गोब्लिन ट्राइब को ख़त्म कर दिया है। मुझे लगता है कि ये गॉड लेवल का कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन को अवेकन किया होगा। तभी यजवान क्षया से कहता है कि चलो तो मुझे रास्ता दिखाओ। क्षया भी हामी भरते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है। अपने दिमाग में सोचने लगती है, ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टेबल और रियलाइबल भी है। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वहाँ पर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है झाड़ियाँ। तुम्हें क्या लगा वहाँ पर कुछ हो रहा होगा, लेकिन वो दोनों वहाँ पर छुपे हुए किसी चीज़ को देखते हैं। तभी सिया येचुआन से कहने लगते हैं, ये सिल्वर हॉर्न राइनोसोरस है, हमें इसके ऊपर हमला करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हम इसे हरा सकते हैं। इसे देखने के बाद हमें लगता है ये 8 टायर का एम्प्रेटिस लेवल के ऊपर है। तभी येचुआन खड़ा हो जाता है और सिया घबराते हुए कहते, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? हमें चुपचाप यहाँ से निकल जाना होगा वरना हम मारे जाएंगे। तभी H1CH वाला डायलॉग बोलते हुए कहता है कि अगर तुम आज यहाँ पर घास खाने की हिम्मत करते हो तो तुम प्रोबेबली आगे जाकर इंसानों को भी खाने की कोशिश करोगे, इसलिए मैं तुम्हें आज यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस घटिया डायलॉग को सुनने के बाद जिया भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, क्या ही घटिया डायलॉग मारा है इसने साले ने। येचुआन उस राइनो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। राइनो उसकी तरफ देखता है लेकिन वो डॉज नहीं कर पाता। येचुआन उसकी तरफ से ब्लेड से हमला कर देता है और उसके ऊपर 3-4 स्लैश मारता है, जिसकी वजह से वो राइनो वहीं पर मर जाता है गिरकर। तभी वहाँ पर जिया की तरफ सीन शिफ्ट होता है और वह उसको देखने के बाद कहती, क्या इसने सच में एक स्ट्राइक में इस राइनो को ख़त्म कर दिया? तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है और मैं बताना चाहूँगा कुछ बातें जो कि आप प्लीज़ सुनिए। क्योंकि मैं मोबाइल फ़ोन में एडिट करता हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ वगैरह वगैरह में, मुझे बहुत ही ज़्यादा देर लग जाती है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं जानता हूँ कि ये मांगा को कुछ और भी लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर मांगा ढूंढना बहुत बड़ी बात होती है, जिसकी वजह से मैं ढूंढ भी नहीं सकता कि क्या मांगा कौन सी पढ़ा हूँ या दिखाऊँ आप सभी लोगों को। लेकिन मेरा अंदाज थोड़ा सा अलग है, जिसकी वजह से आपको ये मांगा सुनने में और बड़ा मज़ा आएगा, क्या बताऊँ। तो थोड़ा सा सपोर्ट करना, छोटा क्रिएटर हूँ, प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।